हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग 22 अक्टूबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर कंप्लीट देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो मासिक परीक्षा का जो समय होता है प्यारे बच्चों, आपका 1.5 घंटे का होता है और पूर्णांक जो होता है आपका 50 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, यानी 50 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेके 30 तक क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 24 प्रश्न को ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, काफी शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब आरंभ हुआ था ना, वो कब हुआ था, तो सभी को पता होगा 1914 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो गिराया गया था ना, वो कहाँ गिराया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हिरोशिमा पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो जर्मनी को पराजित करने का जो श्रेय है ना, वो किस देश को है बाबू, तो याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल रूस को है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि का फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र जो है ना बदल गया। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल यूरोप का मानचित्र जो है बदल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था बाबू। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है ना, वो स्वास्तिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, माइन कॉफ किसकी रचना है बाबू। तो माइन कॉफ जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा हिटलर का रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का मुद्रा क्या है बाबू। तो जर्मनी का जो मुद्रा हो जाएगा ना, वो आपका मार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है वो आपका लागू जो हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ था, संविधान लागू किया गया। ठीक है, और 47 में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 में भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। आपको बताना कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो शासन जो है ना, शासन प्रमुख का नाम जो है नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक जो है कौन है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है बाबू। तो भारत में जो है ना किस प्रकार का शासन प्रणाली पाई जाती है, तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकतांत्रिक राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के अंतराल पर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता सूची के नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोग वोट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएलए किसे कहा जाता है बाबू। तो एमएलए जो है ना, एमएलए, ठीक है, एमएलए जो कहा जाता है वो आपका विधान परिषद सदस्य को कहा जाता है, एमएलए। ठीक है, एमएलए, ठीक है, विधानसभा के सदस्य को भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका सदस्य भी हो सकता है, विधानसभा के सदस्य हो सकता है ना, या विधानसभा के सदस्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतपुर पश्चिम के बिहार स्थित है, स्थित जन कहाँ है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार, बिहार कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है बाबू। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल केरल का है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, काम कहाँ है, बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। 17 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1972 ईस्वी में। अब चलिए कहाँ से इसका सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। चलिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को नालंदा हेल्प आपको सर्च कर देना। ठीक है, इसी तरह से नालंदा हेल्प डॉट इन आपको सर्च करना बाबू। ठीक है, जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे आ जाना, नीचे आते तो देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास, यहाँ पर 12th मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर देखिएगा तो 11th मिल जाएगा, आपको और नीचे आ जाना। ठीक है, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पेज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा पेज लिखा हुआ है, तो दूसरा पेज पे नेक्स्ट वाले बटन पे आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करते, देखिए क्लास 9th अक्टूबर मंथली एग्जाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग नीचे आना, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ से क्लिक करते हैं या फिर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 9th अक्टूबर लिखिएगा तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते देखिए सारा पेपर यहाँ पर आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से 23 तारीख का आपका परीक्षा चलेगा। यहाँ से रूटीन को सीधा डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर ज्वाइन कर लेना है हर हाल में सभी विद्यार्थी को, ठीक है। नीचे आ जाना, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपका हिंदी का आंसर किया, जिसको जो भी इसका आंसर की सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया आपको। और नीचे आ जाना है, जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस देखने को मिल जाएगा, क्लास 9th सोशल साइंस आंसर की विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर सारा आंसर की थोड़ा देर में अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या कहा जा रहा है, प्लीज़ वेट, यानी थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको आ जाएगा। तब तक व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं है वहाँ पर देखता है तो यहाँ से भी डाउनलोड प्रश्न पत्र को सीधा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए फटाफट और डाउनलोड कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मानसिन राम में होता है, यानी 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन कब से होता है? तो मानसून का बात किया जा रहा है तो बिल्कुल याद रखिएगा जून से शुरू होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है बाबू? तो मैंग्रोव वन जो है ना वो आपका पश्चिम घाट पे पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औसत आयु संरचना क्या है? भारत में जो है ना औसत आयु संरचना क्या है? तो किसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70.2 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है बाबू? तो अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है ना वो कहाँ पड़ता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेंगू बीमारी का क्या कारण है? डेंगू जो है ना बीमारी का क्या कारण हो सकता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव हुआ था, बताना है आपको कि जो भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव हुआ वो कब हुआ बाबू? तो 24 का जो राइट आंसर होगा 1984 ईस्वी में ये हुआ, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या हो जाएगा? औसत प्रतिशत से क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 25 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? तो बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देखिए देश की जो प्रमुख आर्थिक जो समस्या है ना वो आपका क्या होगा? गरीबी में बेकारी होगा, ठीक है, 26 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार में पाई जाने वाला बेरोजगारी है क्या है? तो बिहार में पाई जाने वाला बेरोजगारी जो है ना वो आपका चक्रीय सर्किल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। तो भारत की जो प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है वो क्या नहीं है? तो औद्योगिक विकास जो है वो नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत क्या आते हैं? बाढ़ आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है क्या पाया जाता है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है, सर्किल, ठीक है, सर्किल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा? तो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सर्च क्या करना आपको? नालंदा हेल्प, ठीक है, NALNDA, ठीक है, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है, ठीक है, नालंदा हेल्प जाकर सर्च करना, वहाँ से सारा पेपर को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।